उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी ये गलती अब दोबारा दोहराना नहीं चाहती और इसलिए इस हार से सीख लेकर यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए पूरी प्लानिंग करने में लगी हुई है कि कैसे विरोधियों को पराजित किया जाए। इसके लिए सीएम योगी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक भी की, जिसमें उन्होंने मंत्रियों को हफ्ते में 2 दिन रात्रि प्रभारी क्षेत्र में विश्राम के निर्देश दिए। तो वहीं बैठक के बाद मंत्री स्वतंत्र देव ने कहा कि बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति आदि पर चर्चा हुई और सभी 10 सीटें जीतनी हैं, इस पर भी बात हुई। अपनी बैठक में विकास योजनाएं, बाढ़ है और ये सभी की चर्चा सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने अपने बाढ़ की समस्या से लेकर संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक यूपी के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अब उन गलतियों को दोहराने के मूड में नहीं है जो उसने लोकसभा चुनाव के दौरान की। उपचुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उनके लखनऊ स्थित सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर बैठक हुई। बैठक में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और इसके लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी गई। इस बैठक में सीएम योगी ने साफ कर दिया कि टिकट अब किसी की सिफारिश से नहीं बल्कि ईमानदार और जिताऊ नेता को ही मिलेगा। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण क्या हैं, इसे अच्छी तरह से समझा जाएगा। विपक्षी दल कौन से प्रत्याशी उतार सकते हैं, इस पर भी बखूबी गौर किया जाएगा। इसे लेकर खूब विचार विमर्श किया गया। 10 विधानसभाओं में कौन कौन से काम पेंडिंग पड़े हैं जिन्हें पूरा करके जनता का दिल जीता जा सके या फिर उनका कैसे समर्थन हासिल किया जा सके, इस पर भी जोर दिया गया। तो वहीं बैठक में एक सीट की जिम्मेदारी 3 मंत्रियों को दी गई है। बैठक के बाद बाहर निकले कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई और सभी की जिम्मेदारी तय की गई। मुख्यमंत्री की तरफ से प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि हर एक ग्रुप को कार्यकर्ताओं के साथ बात करनी है और सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने में होगा। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में सांसद बने 9 विधायकों की सीटों समेत सीमामाऊ सीट पर उपचुनाव होना है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है उनमें मिल्कीपुर, कटहरी, फूलपुर, मंझवा, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर और कुंद्रकी शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी आने वाले इन उपचुनावों में जीत दर्ज करके अपनी ताकत का फिर से एहसास कराना चाहती है, लेकिन देखना होगा कि इस चुनाव में बीजेपी कितना दमखम दिखा पाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।